हेलो एवरीवन। आज छठ का महापर्व है। तो छठ का जो प्रसिद्ध गाना है जो मरव रे सुगावा धनुषसे सुगा गिरी है मूर्छा केरावा जे फरेला घवद से ऊपर सुगा में रह रहा है। मरव रे सुगवा धनुषसे सुगा गिरी है मूर्छा। ओके एंड उसके बाद है कि मुझे सुगनी जे रोवेली वियोग से आदित्य होकर न सहा। तो यही गाना को मैं अपने जर्मन रीड हारमोनियम के से कैसे देखिए धुन निकालता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। तो मुझे आप लोगों को ऐसा लग रहा है ये धुन सब लोग गाते हैं। आप भी गुनगुनाइएगा। छठ को सबको शुभकामनाएं छठ के लिए। और छठ पर्व हमारे बिहारियों के लिए तो गौरव की बात है कि छठ का साइंटिफिक इसका भी महत्व है। अब मैं तो विज्ञान का शिक्षक हूँ, इसलिए मैं टीचर हूँ और ये मेरा शौक़ है। तो हारमोनियम भी कभी कभी बाबूजी के से कुछ सीखे थे तो बजा लेते हैं, अलग बात है। तो ये मेरा ये कहना है कि आप देखेंगे कि जीवन जब धरती पर आता है तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया का ही एक तरह से हम इसमें पूजा में कहीं ना कहीं साइंटिफिक इसमें व्यू देखते हैं। इसलिए कि शाम के समय कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कंपनसेशन पॉइंट रहता है,
तो ज़्यादा होता है पीपल के पेड़ के नीचे सभी जमा होते हैं। और शांति का जो चिन्ह है स्तूप, जिसको श्री सूक्ता कहते हैं, तो श्री स्तूपा को वहाँ स्थापित किया जाता है, उसी की पूजा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी में लोग रख देते हैं, यानी कि 3 दिन से खाना नहीं खाते हैं, तो ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है ये कैसे होता है, तो भाई CO2 और वाटर, पानी H2O, तो CO2 H2O मिल करके C6H12O6 + 6O2 और +6 आपको H2O। फिर तो ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल पानी मिल करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो खाना हमारा बनता है। और फिर उसके बाद ये देखिएगा तो इसमें ये सब ऑक्सीजन भी निकलता है जो प्राणवायु है। तो ये सीधे हमारे जीवन से जुड़ता है और हमें ब्लेस करता है। अब ये फूड नहीं है, खाना नहीं है, तो समृद्धि कैसे आएगी घर में। तो ये जो व्रत जो है हमारा महापर्व, ये बिहार वासियों ने पूरे संसार को इसका मैसेज दिया है कि भैया सन एक ऐसे गॉड हैं जो सीधे हमें दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देने वाले। आप यदि किसी को कहे कि कोई भगवान को आप देखे हैं तो सूर्य ही भगवान हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, चंद्र भगवान भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब लोगों का महत्व है। तो इसी विचार के साथ आप सबको छठ की बहुत बहुत बधाई। और मैं तो साधारण आदमी, आइंस्टीन साहब कहते कि भाई साइंस एंड रिलीजन बोथ आर कम्प्लीमेंट टू वन अनदर। विज्ञान कहते हैं साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम। ठीक है, यदि हम धर्म में से विज्ञान को हटा दें तो धर्म लंगड़ा हो जाएगा, लोग उसको मानेंगे नहीं। और धर्म में से हम विज्ञान में से धर्म हटा दें तो अंधा हो जाएगा, वो एटम बम बना के अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा। तो इसलिए धर्म और विज्ञान दोनों ही को साथ में लेके चलना चाहिए। यही मेरा आप सब श्रोतागण से सबसे निवेदन है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।